हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और उम्मीद नहीं हारी होगी आपने, उम्मीद कायम रखिएगा। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के, जिस भी पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे वो आपका एक्स पार्टनर हो, करंट पार्टनर हो या आपका क्रश हो, जिसको आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, उसके हिडन इमोशंस क्या है, उसके छुपी हुई भावनाएं क्या है, ऐसी भावनाएं जो वो उसके अंदर छुपी हुई है, जो बाहर ही नहीं आ पाई, वो क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो रीडिंग है ये जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। तो ज़रूरी नहीं है हर बात सबके साथ मैच करेगी। जितना मैच करता है उतना रखिए और बाकी चीज़ें आप यहीं छोड़ के जा सकते हो। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हिडन इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के या उस पर्सन के। हिडन इमोशंस क्या है, छुपी हुई भावनाएं क्या है। तब तक आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आपके पार्टनर या उस पर्सन के हिडन इमोशंस क्या है, हिडन इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के या उस पर्सन के, हिडन इमोशंस क्या है। व्हाट आर द हिडन इमोशंस आपके पार्टनर के या उस पर्सन के, हिडन इमोशंस क्या है। डिवाइन मुझे प्लीज़ क्लियर मैसेज दे और बताएं, कनेक्ट करिए और बताइए मुझे डिवाइन, आपकी एनर्जीज से मैं कनेक्ट कर पाऊँ और मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है उनकी एनर्जी रीड कर पाऊँ। हिडन इमोशंस क्या है। ओके, पॉप द क्वेश्चन। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है पॉप द क्वेश्चन। ओके, फोनी, ट्रिक्स्टर एंड इल्यूजन्स, लीगल मैटर्स, साइड हसल, डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, यहाँ पे है लिविंग इन द मोमेंट, फेथ हीलिंग मेडिटेशन, ट्विन फ्लेम्स। ओके, यहाँ पे है रेकलेस लव और एक लास्ट कार्ड चाहिए मुझे, स्पेल, लव स्पेल। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है राउंड एंड राउंड, साइकिल्स, ट्रिगर्स, लेसन्स। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। क्लैरिफाई करते हैं। पॉप द क्वेश्चन की एनर्जी क्यों है, पॉप द क्वेश्चन की एनर्जी क्यों है। वाई इज पॉप द क्वेश्चन हियर, वाई इज इट हियर, क्यों है ये एनर्जी यहाँ पे। आई गॉट स्कैर्ड ऑफ माई ओन फीलिंग्स बिकॉज दे वर टू इंटेंस। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत क्लियरली मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, जो भी वो फील करते हैं आपके लिए, वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, इतनी इंटेंस फीलिंग्स है कि कभी कभी वो डर जाते हैं इन फीलिंग्स से, इस प्यार से जो वो आपके लिए फील करते हैं। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता हूँ। ओके, उनको ऐसा लगता है, उनको डर लगता है कि कहीं वो फंस ना जाए, ट्रैप ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो बह जाए बहुत ज़्यादा प्यार में आपके, पागल हो जाए, एंड इस पर्सन को खुद को खोने का बहुत ज़्यादा डर है इस रिश्ते में। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि मैं साइडलाइन हो जाता हूँ, मैं ब्लर हो जाता हूँ, ठीक है, विथ यू। और वो जो फीलिंग है वो उन्हें नहीं पसंद। ओके, सो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो ये फील करते हैं आपके लिए इतनी इंटेंसिटी से, वो जानना चाहते हैं कि क्या आप भी वैसा ही फील करते हो उनके लिए। उनके दिमाग में ये सवाल है, उनके जहन में ये सवाल है कि जितनी फीलिंग्स मेरी इंटेंस है तुमको लेकर, ये मैं, क्योंकि वो डर भी जाते हैं, मैंने बोला ना, वो डर जाते हैं अपने खुद के प्यार से, अपनी खुद की फीलिंग से जो वो आपके लिए फील करते हैं। तो वो आपसे पूछना चाहते हैं, उनके जहन में ये क्वेश्चन है कि क्या तुम भी यही फील करते हो, ऐसा ही महसूस करते हो, या मैं ही पागल हुए जा रहा हूँ तुम्हारे प्यार में इतना। ठीक है, थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, मुझे थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए। हाँ, ओके, मुझे ये वाला डेक चाहिए। ओके, डिवाइन मुझे प्लीज बताए इसके बारे में, क्लैरिटी दे मुझे। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स,
एंजल्स प्लीज गाइड करें। सेल्फ लव, यस मैं बोल रही हूँ गाइज, लविंग यू, टेकिंग बैक कंट्रोल, फाइनली बीइंग हैप्पी। अगर ये पर्सन आपको, अगर ऐसा कभी लगा है कि ये पर्सन भागता है मुझसे दूर, ये कमिटमेंट नहीं देता है मुझे, ये सेल्फिश हो जाता है, खुद के बारे में सोचता है, ये खुद से ज़्यादा प्यार करता है, मुझसे प्यार नहीं करता, तो ऐसा है नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना कि वो खो जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं, उनको खुद को खोने का डर बहुत है। ओके, तो कई बार आपने नोटिस किया होगा ये पर्सन आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हो, एकदम से खींच लेते हैं प्यार, सारी एनर्जी, सारा अटेंशन, सारा प्यार गायब हो जाता है एक रात में। वो क्यों होता है पता है? क्योंकि इस पर्सन का माइंड एक्टिव हो जाता है कि कहीं मैं ज्यादा ही नहीं कर रहा हूं ना, खुद से प्यार करने के बजाय मैं सामने वाले से ज्यादा ही प्यार तो नहीं कर रहा, तो दे बिकम हाइपर अलर्ट हो जाते हैं वो। ठीक है, तो हाँ ये पर्सन थोड़े है वैसे, जहाँ पे ये थोड़ा सा देखो क्या है ना, जब आप किसी से प्यार करते हो ना, आप उससे भाग नहीं सकते। ठीक है, आप वो फीलिंग से बच नहीं सकते, आप उससे भाग नहीं सकते, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपको करेला दिया खाने के लिए, आपके मुंह में अगर मैंने करेले का जूस डाल दिया, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि नहीं मुझे कड़वा लग ही नहीं रहा? लगेगा, इट इज बट नेचुरल कि आपको कड़वा लगेगा। वैसा ही प्यार है कि प्यार आप फील कर सकते हो, आप वो उसको झुठला नहीं सकते, उससे भाग नहीं सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते आप। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें डर लगता है कि कहीं इस प्रोसेस में, इस प्यार में वो अपने आप को ना खो दे। इस पर्सन के लिए खुद से प्यार करना ज्यादा जरूरी है थोड़े वो सेल्फिश। कभी उन्हें ऐसा प्यार किसी के लिए फील ही नहीं हुआ ना इससे पहले। ठीक है, यहाँ पे फोनी, ट्रिक्स्टर, इल्यूजन्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज इट हियर? ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? नथिंग्स एवर गोना चेंज माई लव फॉर यू, यू आर दी वन। ओके, और मुझे बताइए डिवाइन, थोड़ा सा और क्लैरिटी दीजिए ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ मेरे व्यूअर्स को। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, जो भी डिवाइन एनर्जीज यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लीज क्लियर मैसेज दे। सिक एंड टायर्ड। ओके, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कई बार ना ऐसा फील होने लगता है कि वो जो अपने दिमाग में वो जो सपने सजा रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर, इनके दिमाग में ना आप दोनों के रिश्ते को लेकर एक फेरी टेल है। जैसे होता है ना कि एक कहानी, जैसे एक परियों की कहानी, जहाँ पे सब सही है, मजा है, खुशी है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वो फेरी टेल वाला प्यार झूठ लगने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कहीं मैं जो सोच रहा हूँ ये झूठ तो नहीं, कहीं ये सिर्फ सपनों में तो नहीं होता, ये तो सब सपने में होता है, ऐसा रियलिटी में थोड़ी ना होता है ऐसा प्यार हमें किसी से। तो आपके पर्सन, देखो एक बात तो है कि इस पर्सन को ये चीज भी, उन्हें भी पता है कि वो, उनकी फीलिंग्स आपके लिए या उनका प्यार आपके लिए कभी नहीं बदल सकता, वो वैसे के वैसा रहेगा। ठीक है, लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन इस रिश्ते को ना एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं दिल से, प्रैक्टिकल ज्यादा हो रहे हैं, प्रैक्टिकली ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, बार बार जब वो बहुत ज्यादा प्यार में पागल हो जाते हैं ना, वो अपने आप को खींच लेते हैं उस एनर्जी से बाहर। तो आपको भी ये चीज फील हुई होगी 110%। मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताना, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ आपके पर्सन आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, और अचानक से अपनी एनर्जीज बैक कर रहे हैं? ठीक है, मतलब कल तक बहुत कॉल्स आ रहे थे, बहुत इमोशनल बातें चल रही थी, शादी तक की बातें चल रही थी, और आज एकदम कोल्ड, कुछ बातें नहीं हो रही है। ठीक है, सो ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके पर्सन को भी ये रिश्ता या ये इंटेंसिटी जो है ना इस रिश्ते की, वो बहुत झूठी लगने लगती है, और वो कहीं ना कहीं थक चुके हैं, वो भी थक चुके हैं आपसे दूर जाके पास आके, दूर जाके पास आके, दूर जाके एक साइकिल की तरह, क्योंकि ये चीजें चल रही है, नेवर एंडिंग है ये। ठीक है, क्योंकि वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, वो आपसे उभर ही नहीं पा रहे, वो आपसे कभी चाहते भी है तो मूव ऑन नहीं हो पाते। लीगल मैटर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज लीगल मैटर्स हियर? I love you more than words can express. You still mean so much. Okay. And what more do we have? और क्या है यहाँ पे? Desire. Guys, इस person की जो feelings है आपके लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार वाली फीलिंग्स है, यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स भी है, यहाँ पे सेक्सुअल फीलिंग्स भी है इस पर्सन की। आपको सोचकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा
डिजायर्स हैं इनकी आपसे जुड़ी हुई। ये आपको छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, मतलब सारे फीलिंग्स हैं इनको आपके लिए। सिर्फ प्यार ही नहीं है, सिर्फ इमोशनल ही नहीं है ये आपको लेकर, ये फिजिकली भी आपको डिजायर करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना प्यार करते हैं ना आपसे कि वो शब्दों में कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस पर्सन के लिए नामुमकिन है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाना। आपने देखा होगा, ये चीज आपने नोटिस करी होगी, आज तक अच्छे से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर नहीं पाए। इसीलिए आपको हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, ये इंसान मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, ये मेरे बारे में सोचता भी है या नहीं। बट हाँ, ये पर्सन सोचते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उनको एक्सप्रेस नहीं करना आता। ठीक है, आप इनके लिए बहुत मैटर करते हो, बहुत मायने रखते हो, लेकिन ये नहीं बता पाते आपको। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप दोनों के रिश्ते को बहुत डिफिकल्ट बनाती है। अब ये सिचुएशन हो सकती है कि आप दोनों का कास्ट अलग है, आप दोनों में से कोई मैरिड है, कोई डिवोर्सी है, ये भी सिचुएशन हो सकती है, या एज गैप बहुत बड़ा है। कुछ तो ऐसा है जो इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा नामुमकिन बना रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? मुझे एक बात बताइए, आप सच्चाई से भाग नहीं सकते ना, जैसे आप प्यार से भाग नहीं सकते, वो प्यार एक सच्चाई है, वैसे आप रिश्ते के सच्चाई से थोड़ी ना भाग सकते हो। आपके पर्सन भी नहीं भाग सकते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। साइड हसल की एनर्जी क्यों है? वाई इज साइड हसल हियर? आई एडमायर यू फॉर बीइंग सो बोल्ड एंड ब्रेव इन योर लाइफ। और क्या है डिवाइन? मुझे और थोड़ा सा बताइए इस बारे में, ये क्या एनर्जी है? स्पॉटलाइट। ओके, देखो मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और सीखते आए हैं ये पर्सन। इनको लगता है कि आप बहुत बोल्ड हो, बहुत ब्रेव हो, आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है अपने दम पे। हो सकता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप जॉब के साथ साथ कुछ और भी करते हो अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए। तो ये पर्सन बहुत कुछ सीख पाए हैं आपसे, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। और ये बहुत और इन मुझे ना ऐसा भी लगता है कि पर्सन को कई बार आपके बारे में ऐसा भी फील हुआ है कि आप बहुत सेल्फिश हो, आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, बिजी रहते हो अपने वर्क में या अपनी लाइफ में, यू नो। तो यस, इस पर्सन के ना आपको लेकर अच्छे थॉट्स भी हैं, जहाँ पे ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा समझते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सराहते हैं। और एक एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर थोड़ा सा नेगेटिव भी है, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सेल्फिश हो, आप आपको अटेंशन मिलती है तो आप ज़्यादा ही उड़ते हो सकता है आप पब्लिक फिगर हो, या फिर आप कुछ ऐसा करते हो जिससे आप लोगों की नज़रों में हो, और ये पर्सन उसके लिए आपसे थोड़ा सा जलते भी है काइंड ऑफ, कि आप लोगों की नज़रों में हो, स्पॉटलाइट में हो, लोग हैं आपके आसपास देख पाते हैं आपको, या फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है वियर्ड एनर्जी है जहाँ पे आपसे थोड़ा सा जलते भी और थोड़ा सा आपको अप्रिशिएट भी करते हैं जो भी आप करते हो उसके लिए। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? प्लीज डोंट लूज होप ऑन मी एज आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। और क्या है डिवाइन, प्लीज बताएं मुझे, एंजल्स प्लीज गाइड करें। गिव मी क्लियर एनर्जीज, नो कॉन्टैक्ट। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी है, हो सकता है बात करनी बंद कर दी है, नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, बात ही बंद कर दी, सारा कम्युनिकेशन कट ऑफ कर लिया आपसे। ठीक है, लेकिन उसके पीछे उनकी वजह ये है, मतलब वो ये रीज़न दे रहे हैं कि मैं खुद पे काम कर रहा हूँ। अब देखो, काम कर रहा हूँ मतलब हो सकता है कि उनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, उनको ऐसा चाहिए कि भाई अभी मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे अभी थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है, मुझे कुछ बनना है, मेरे कुछ गोल्स है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट वो चाहते हैं कि आप उन पे गिव अप ना करो इस दौरान, जब उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी है अपने ऊपर काम करने के लिए, तब वो चाहते हैं कि आप उन पे गिव अप ना करो। ओके, ये आपके लिए भी एक बेटर पर्सन बनना चाहते हैं, ये अपने आप को सुधार रहे हैं, ये अपने आप पे काम कर रहे हैं हर लेवल पे, स्पिरिचुअली, एज अ लवर, फाइनेंशियली, एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, लिविंग इन द मोमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज लिविंग इन द मोमेंट हियर, क्यों है ये एनर्जी? आई विश वी कुड मेक इट वर्क एंड बी टुगेदर अगेन। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? गाइस, ये पर्सन, मुझे ना ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा सा शक भी हो सकता है आप पे, या आपको रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं किसी सिचुएशन में।
ठीक है, रेड हैंड ही आपको पकड़ना चाहते हैं या फिर कोई सीक्रेट आपका एक्सपोज करना चाहते हैं आपके आंखों के सामने। ठीक है, इनको शक, बहुत तगड़ा शक है आपके ऊपर कुछ, कि आप किसी से मिलते हो या कुछ तो चल रहा है आपके लाइफ में, एंड दे वांट टू प्रूव इट। ठीक है, देखो वो सच है या झूठ है वो सेकेंडरी बात है, लेकिन उनको शक है आप पे। ठीक है, और मुझे, या ऐसा भी हुआ हो सकता है कि आपने उनको रंगे हाथ किसी के साथ पकड़ा और आपने उनसे रिश्ते तोड़ दिए, या आप दोनों के बीच में जो अगर दूरी आई है अभी, वो उनके वजह से आई है, आपने कुछ पकड़ा उनका, उनकी कुछ सच्चाई आपके सामने आई, और वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप उन्हें माफ़ करो और इस रिश्ते पे काम करो उनके साथ। ठीक है, लेकिन अगेन सेम एनर्जी आ रही है कि वो खुद का स्पेस भी चाहते हैं। मतलब ये इंसान ना, आपसे लिटरली मैं बता दूं आपको, ये रिश्ता भी चाहता है और अपनी स्पेस भी चाहता है। मतलब विदाउट कमिटमेंट ही आपके साथ रहना चाहता है, या अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता। फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन की एनर्जी क्यों है? द पैशन बिटवीन अस फिल्स ऑफ द चार्ट्स, आई वॉन्ट यू ओनली। ओके, और थोड़ा सा बताइए मुझे डिवाइन इसके बारे में। डिटरमाइंड, परसिस्टेंट, स्टिल होल्डिंग ऑन, फ्लावर्स, गिफ्ट्स। देखो मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है, आपके पर्सन थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ को भी अपना रहे हैं, थोड़ा सा प्रे करना, मेडिटेट करना, अपने आप को हील करने की कोशिश करना। हो सकता है इनका किसी भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और वो उनसे प्रे कर रहे हैं। वो आपको चाहते हैं गाइज, ये पर्सन ने अभी भी आप पे गिव अप नहीं किया है। इन्होंने अभी भी ये अभी भी आपको ही चाहते हैं, और ये मुझे नहीं लगता ये ऐसा इंसान है जो आपको छोड़ देगा हमेशा के लिए। ये इंसान आप पे गिव अप नहीं, इन्होंने ना गिव अप किया है और ना इनका करने का कोई प्लान है आगे जाके भी, क्योंकि पैशन बहुत स्ट्रांग है। इनको बस आप ही चाहिए हो। ये भगवान से अगर किसी चीज़ को मांगते हैं तो बस आपको मांगते हैं और किसी को नहीं। इनको बस आप चाहिए हो और कोई नहीं चाहिए। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्यों है? डिवाइन मुझे प्लीज़ एकदम क्लियर मैसेजेस दीजिए और गाइड करिए, आपकी डिवाइन एनर्जी से गाइड करिए प्लीज़, ब्लेसिंग्स दीजिए। इट किल्स मी दैट वी हैव टू बी अपार्ट बट आई एम स्टिल लर्निंग। ओके, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, या तो आपको ऐसा लगता है, या फिर हो भी सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो। ठीक है, मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन, या तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, ये सेल्फिश है, या इनको ऐसा आपके बारे में लग रहा है। ठीक है, इनको या तो ये खुद है ऐसे, जहाँ पे ये जल्दी से किसी की सुनते नहीं, आपकी बात सुनते नहीं है, मानते नहीं है। इनका स्वभाव थोड़ा सा बॉसी है, सेल्फिश है, जल्दी चेंज होने वाला या जल्दी किसी की बातों में आने वाले ये नहीं है। या तो ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत स्टबर्न हो, अड़ियल हो, बॉसी हो, एरोगेंट हो, जल्दी सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं है, एडजस्टिंग नेचर नहीं है आपका। और मे बी वो एक रीज़न हो सकता है आप दोनों के दूर होने का, जहाँ पे उनको लगता है आप बहुत इग्नोरेंट हो, स्टबर्न हो, ऐसे हो वैसे हो, या आपको ऐसा लगता है उनके बारे में। ठीक है, लेकिन ये ना आपसे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे रेकलेस लव की एनर्जी क्यों है? वाई इज रेकलेस लव हियर? आई कैन नॉट लिव विदाउट यू बट आई डोंट वॉन्ट यू टू नो दिस। ओके, थोड़ा सा और मुझे डिवाइन बताए, क्लैरिटी दे, एंजल्स प्लीज गाइड करें, ये क्या एनर्जी है? मैसेज गाइस, ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी बहुत सारी बातें होने वाली है, एक्सप्रेस करने वाले अपनी फीलिंग्स। ओके, और ये आपको बताएंगे भी कि कैसे ही आपके बिना नहीं जी सकते, क्योंकि अभी तो ये आपसे छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी ना हो जाए, इम्पल्सिवली वो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते आपको लेकर, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ठीक है, अभी वो ना, एक बात बोलूँ गाइज, मैं आपको, चुभ सकती है ये बात जो मैं अभी बोलने वाली हूँ, लेकिन इस पर्सन को अभी थोड़ा सा हल्की फुल्की चीज़ें रखनी है आपके साथ, क्योंकि उनको खुद पे फोकस करना है। वो आपको या इस रिश्ते को अपनी लाइफ पे या अपने आप पे हावी नहीं होने देना चाहते। ठीक है, लव स्पेल की एनर्जी क्यों है? I wasn't able to reciprocate my love for you and I regret it। अगर आप इस पर्सन पे लव स्पेल करा रहे हो किसी तरह का, मैं भी करती हूँ, आप मुझसे भी करा सकते हो। बेसिकली लव स्पेल इसलिए किया जाता है ताकि आप जिनके लिए, मतलब जिनके ऊपर भी आप लव स्पेल कर रहे हो, उनके दिल में आपके लिए अगर प्यार है ऑलरेडी, लेकिन किसी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, दे आर नॉट फीलिंग लाइक इट, वो आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, फीलिंग्स से भाग रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो आप
ये जो स्पेल होते हैं ये इतने पावरफुल होते हैं कि उस पर्सन के दिल में आपको मिसिंग एनर्जी, उनके दिल में मतलब वो आपको मिस करने लगेंगे, वो प्यार उनके दिल में फिर से आपके लिए जगेगा, वो आपके तरफ आने लगेंगे, आपकी तरफ एफर्ट्स डालने लगेंगे। तो ये जो लव स्पेल्स होते हैं मैं भी करती हूँ, आप मुझसे भी करा सकते हो। लेकिन मुझे लगता है अगर आपने लव स्पेल कराया है तो उसका पहला असर उन पे ये हुआ है कि वो रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि वो आपको वो प्यार नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते हो या जो आपने उन्हें दिया। ठीक है, उनको सबसे बड़ा तो यही फील हो रहा है, सी अगेन, मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाया क्योंकि मैं प्यार से भरा नहीं था, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, या मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाया। रिग्रेट भरा है इनके अंदर। अगर आपने इन पे कोई लव स्पेल किया है तो अच्छी बात है ना। रिग्रेट फील, अगर आपके पर्सन रिग्रेट फील कर रहे हैं इसका मतलब आप आधी जंग जीत चुके हो। इसीलिए लव स्पेल कराना चाहिए हर उस इंसान को जो अपने पार्टनर के पहले वाले रूप को वापस पाना चाहता है। ठीक है, और देखो एक बात बोलूं गाइस, आप दोनों का रिश्ता थोड़ा सा ट्रिगरिंग है, थोड़ा सा उनके लिए भी थोड़ा टू मच है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता ना टूटता है ना जुड़ता है प्रॉपरली, चलते ही रहता है। कभी वो जाते हैं, कभी आप जाते हो, कभी ये होता है, कभी वो होता है, साइकिल्स में चलता रहता है ये रिश्ता। और आप दोनों के बीच में डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत इंटेंस है जो भी है रिश्ता आप दोनों का। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में प्यार कम हो गया है, आपको ऐसा लगता है, तो आप लव मैग्नेट स्पेल ऑयल भी यूज कर सकते हो। ये ऑयल आपके बीच के रिश्ते को और बेहतर बनाता है, इम्प्रूव करता है। आपके पार्टनर को बार बार आपकी याद आएगी, मिलने का मन करेगा, आपसे बात करने का मन करेगा। तो ये स्पेल ऑयल है जो आपके रिश्ते को इम्प्रूव करता है। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपका कोई क्रश है, आप उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपका कोई एक्स पार्टनर है जो आपको छोड़कर चला गया है, आप उसे वापस लाना चाहते हो, या फिर कोई स्पेसिफिक इंसान है जिसके दिल में आप अपने लिए प्यार जगाना चाहते हो, ये खास तौर पे मैं उनके लिए बनाऊंगी जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे। वैसे ही अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज है या फिर आप चाहते हो मेरी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, तो ये हेल्थ स्पेल ऑयल है, ये आप ले सकते हो। कोई भी हेल्थ इश्यूज से आप परेशान ऑलरेडी हो या डर रहे हो कि कोई हेल्थ इशू ना हो, हेल्दी रहूं मैं, क्योंकि हेल्थ है तो ही दुनिया है। वो बोलते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपने आप खुश रहोगे। वैसे ही अगर आपका मन हमेशा भटका रहता है, आप सुकून नहीं मिलता आपको किसी भी चीज़ में, तो ये सेल्फ हीलिंग ऑयल है। या अगर आप हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है या कोई आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कुछ प्रॉब्लम आया था, ट्रॉमा आपको फेस करना पड़ा है, उससे अभी आप उभर रहे हो, तो ये सेल्फ हीलिंग ऑयल आपको बहुत हेल्प करेगी, आपके चक्रास को बैलेंस करेगी, आपके मन को एकदम ट्रैक पे लाने के लिए आपकी मदद करेगी। वैसे अपने करियर को लेकर अगर आप बहुत सीरियस हो, आप चाहते हो मेरे लाइफ में करियर, पैसा, स्टेबिलिटी आए, तो ये करियर एंड मनी स्पेल ऑयल आप ले सकते हो। इससे ओवरऑल ही आपका करियर अपॉर्चुनिटीज आने लगती है। बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जॉब चाहते हो, कोई स्पेसिफिक जॉब चाहते हो, आप जो बोलोगे वैसे मैं आपको ये बना के दूंगी। ठीक है, और वैसे ही आप अगर जिस घर में आप रहते हो, आप चाहते हो वहाँ की वास्तु ठीक रहे, सारे वास्तु दोष कंप्लीटली खत्म हो जाए, तो ये श्री संपूर्ण वास्तु यंत्र आप मुझसे ले सकते हो। ये मैं आपको सिद्ध भी करके दूंगी, अभिमंत्रित भी करके दूंगी, क्योंकि कोई भी यंत्र अगर आपको सिद्ध करके ना मिले तो उसका कोई भी आपको फायदा नहीं होता। तो अगर आप चाहते हो एक सिद्ध किया हुआ, अभिमंत्रित किया हुआ आपके स्पेसिफिकली आपके घर के लिए या आपके ऑफिस के लिए, आपका शॉप है, रेस्टोरेंट है, जो भी है आपका, वहां पे आप इसको जरूर लगाइए। आप देखोगे कि वास्तु में जो जो दोष होते हैं, देखो हर वास्तु हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। कभी कभी हम ऐसे घर में रहने जाते हैं जो ऑलरेडी बना हुआ होता है, कभी कभी हम कोई सेकेंड हैंड घर ले लेते हैं, तो वास्तु हम कंप्लीटली कभी भी ठीक नहीं कर सकते। तो ये जो है ये आपके वास्तु के सारे दोषों को ठीक करेगा। ना घर में रोग आएंगे, ना पैसों की दिक्कत आएगी, ना लड़ाई झगड़े रहेंगे। ओवरऑल कंप्लीट आपके घर के वास्तु दोष को ये ठीक करेगा। ठीक है, तो आप ये भी लेना चाहते हो। ऐसे और भी यंत्र है, स्पेल जार है, स्पेल पोटली है, कैंडल स्पेल्स है, जैसे मैंने आपको बोला स्पेल, जो लव स्पेल या इंटीमेसी स्पेल या मैरिज स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स। पोर्टल के दिन खास स्पेल करती हूँ मैं, या फिर फुल मून के दिन खास स्पेल करती हूँ मैं, वो आप मुझसे करा सकते हो। रीडिंग्स ले सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको मेरे पास मिल जाएगी। सिर्फ आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब खोलोगे वहाँ पे भी मेरा नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। सब कुछ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय।